सर आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के ऊपर। तो आजकल ना हमारे बच्चों में, यंग जनरेशन में मूड स्विंग्स का बहुत ज्यादा इशू आने लग गया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ईमान और वेलकम करते हैं प्रोफेसर पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट एक ऐसे इंसान का है जो अपने इल्म के साथ साथ एक्सपीरियंस पर भी अबूर हासिल करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अहमद फारूक, जो कि आईसी और क्रिटिकल केसेस को डील करने में माहिर है, इनका वेलकम करते हैं और आज इनसे जानेंगे एक ऐसे पॉडकास्ट के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके और मेरे आजकल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी फर्दर डिले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह सर, इतना आपका एक्सपीरियंस है क्रिटिकल हम्म, केसेस में भी, अडल्ट्स में भी, चाइल्ड्स में भी, जी जी आपने बताया आपका जी जी। है, तो इतनी ज्यादा चीजों को कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? बस वक्त के साथ साथ चीज़ें मैनेज करना आ जाती हैं। बेसिकली हम एडल्ट मेडिसिन को डील करते हैं, हम्म। लेकिन बाय डेफिनेशन 18 साल से छोटे जो हैं वो माइनर्स में आते हैं। वो हम्म। पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए और देखते हम्म। भी हैं। हम्म। लेकिन सम टाइम्स 10 12 14 15 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो एज मेडिकल स्पेशलिस्ट ये चीज़ें हम देखते हैं और फिर एडवाइस भी करते हैं पेशेंट्स अच्छा को। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के ऊपर। जी हर दूसरा बंदा ओबेसिटी का शिकार है, ना भी शिकार ओबेसिटी की वजह से परेशान है। कुछ ऐसे मैंने कॉन्शियस लोग देखे हैं जो एक एक कैलोरी काउंट करके खाना खाते हैं। इतने ज्यादा जिम कॉन्शियस हैं कि वो फिर सेहत उल्टा खराब हो जाती है। सबसे पहले हमें बताइएगा, ओबेसिटी असल में है क्या? ओबेसिटी बेसिकली है आपका बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम्म। आपका वेट ज़्यादा है आपकी हाइट के इन कंपैरिजन, तो फिर हम्म। आप ओबीज़ हैं। ठीक है। और आम एडल्ट का बीएमआई जो है वो 25 से नीचे होना चाहिए। 18 से 25 में रेंज करता है। हम्म। अगर 25 से 30 में हैं तो आप ओवरवेट हैं। अगर 30 से 35 हैं तो आप ग्रेड 1 ओबेसिटी है। और 35 टू 40 है ग्रेड 2 ओबेसिटी है। 40 से ऊपर है तो मॉर्बिड ओबेसिटी है। हम्म। तो ओबेसिटी के हिसाब से आपको ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशन भी फेस करना पड़ती हैं। इसमें बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओबेसिटी यानी मोटापा एक पूरी बीमारी है। हम्म। लेकिन हमारे लोग इसे बीमारी नहीं समझते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं मोटा हूँ और इसके अलावा तो मैं सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। जबकि अगर आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों का पता चलना शुरू हो जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि मोटापे की वजह से जितनी पेचीदगियाँ आती हैं बहुत कम दूसरी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से इतनी पेचीदगियाँ आती हैं। और बल्कि अब तो ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये सारी की सारी बीमारियाँ हैं जिनमें बीमारियों का पूरा गुच्छा है। हाँ, बंच एक ऑफ पूरा डिजीजेस। पैकेज है जिसमें एक बीमारी नहीं कई बीमारियां शामिल होती हैं। जी। तो ओबेसिटी या मोटापा जो है इससे आपको दिल के अमराज लाहिक होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर शूट करता है। इससे पेशेंट को शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडल्ट्स में जोड़ों के अमराज जो हैं वो मोटापे की वजह से होते हैं। कमर की पेचीदगियाँ, चलने फिरने में प्रॉब्लम, क्रॉनिक बैक पेन वो मोटापे की वजह से होती है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपके बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनका इंटरनल और ताल्लुक बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ख्वातीन में। जी। बांझपन जो है वो मोटापे की वजह से होता है। हम्म। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है। हम्म। इसी तरह गाल स्टोन जो है, पित्ते की पथरी। हर घर में एक या दो अफराद ज़रूर होते हैं जिनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ होता है, तो वो मोटापे की वजह से होता है अक्सर। इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है। फिर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जो हैं वो ओबेसिटी से रिलेटेड, चूँकि डिस्लिपिडीमियास होते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, आपको इससे फालिज का चांस हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है। फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं मोटे आदमी हैं। हम्म। हम आमतौर पे मरीज़ को ये समझाते हैं कि अगर एक मोटे और पतले बंदे की दौड़ लगवाई जाए तो आमतौर पे जो पतला बंदा होता है वो ज़्यादा भाग सकता है, उससे उसकी सांस ख़राब नहीं होगी। मोटा बंदा थोड़ा भागेगा और उसकी सांस ख़राब होनी शुरू हो शुरू हो जाती है। जाती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि मोटापा जो है ये आपके फेफड़ों को भी कमज़ोर करता है। बिल्कुल, ओवरऑल ही आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, मोटापा ऐसे। जो है ये एक बहुत बुरी बीमारी है। जिस तरह हम कहते हैं शुगर सारी बीमारियों की माँ है, इसी तरह हम्म। मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों की माँ है। हाँ है बिल्कुल। तो सर इस को अगर फॉर एग्जांपल ये कि जैसे हमने बच्चों की भी बात की है, तो आजकल ना हमारे बच्चों में, यंग जनरेशन में मूड स्विंग्स का बहुत ज्यादा इशू आने लग गया है। जी मूड स्विंग की वजह से गुस्सा, जिद, चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से ना वो सो रहे हैं टाइम पे, ना वो टाइम पे खा पी रहे हैं, ना वो टाइम पे अपने साइकिल को चला रहे हैं, रूटीन के साइकिल को चला रहे हैं। तो क्या ये भी ओबेसिटी की वजह हो सकती है? देखिए, ओबेसिटी की वजूहत तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मौरूसी हम्म। वजूहत भी होती हैं, हम्म। इनहेरिटेड जो हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि हम खाते पीते भी नहीं है, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर मोटे होते जा वेट रहे हैं। गेन हो रहा है हमारा। लेकिन अगर हम कॉमन काज की बात करें हम्म। या टेक होम मैसेज पे अगर आएँ कि हम्म। जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम्म। मोटापा सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, तो 80 टू 90% ऑफ़ केसेज़ जो हैं मोटापे के, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ठीक लाइफ़स्टाइल है। मॉडिफ़िकेशन में क्या चीज़ है? 2 चीज़ें हैं, एक खुराक है और दूसरी अच्छी एक्सरसाइज़ है। हम्म। ये चीज़ें बदकिस्मती से हमारे बचपन ही से आजकल आप देख रहे हैं कि ना तो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं हमारे बच्चों में। बिल्कुल। अ अ, सॉरी टू कि से आपकी बात काट रही हूँ सर। हमारे आजकल के बच्चे, हमारी ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी। बच्चों ने खाना खाना है, मोबाइल फोन चाहिए। इवन बच्चे तब तक नहीं सोएंगे जब तक टीवी पे कार्टून नहीं लगेंगे या मोबाइल में हम वो कुछ जी, देख नहीं रहे, जी, स्क्रॉल नहीं करे, रील्स नहीं देख रहे। जी, जी, छोटा बच्चा सर, जो हमारा बच्चा छोटा है 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चे की अगर बात की जाए ना, मोबाइल फोन पास है, फीडर पी रहा है, साथ में मोबाइल पे कार्टून लगे हुए हैं। जी। खाना उसके मुंह में अगर कुछ डाला जा रहा है, कोई भी स्नैक उसको खिला रहे हैं, साथ में कार्टून लगे हुए हैं। तो ये भी वजह है बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी की। और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जी। जाके ये मजीद स्वेयर हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस एज सर्कल को हम लेते हैं तो पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? ऑब्वियसली उन्हें स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, हम्म। आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों में ना होने के बराबर हैं। ऐसा ही है। और इंडोर एक्टिविटीज़ उसमें भी सारा दिन यही उनका स्क्रीन टाइम है, सोशल मीडिया है। राइट फ्रॉम 3-4 ईयर्स बच्चों को थोड़ी सी होश आती है तो वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा जंक फूड जो है, जंक फूड हम्म। की वजह से जो रही सही कसर है वो भी निकल जाती है। फ्राइज अ, खाने। जी बिल्कुल। अब इसमें बुनियादी तौर पे आपके इनटेक और आउटपुट का बैलेंस है। जब ये बैलेंस ख़राब होता है तो फिर मोटापा आपको घेर लेता है। घेर लेता इस बैलेंस को आपने किस तरीके से ठीक करना है? आपने देखा होगा मज़दूर लोग या जो जफ़ाकश मेहनत कश किसान है, है। वो हो सकता है एक टाइम में आपसे दोगुना खा रहा होगा, हम्म। लेकिन जो कि उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपसे हाँ। वो 5 टाइम्स काम भी कर रहा है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपसे ज़्यादा है, तो हम्म। उसके लिए वो इनटेक जो है वो ज़्यादा नहीं है इन नहीं, कंपैरिज़न। ऐसे है। जबकि आप सारा दिन ऑफिस में बैठे हैं, आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल के आगे, टीवी स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है, वो कम भी खा रहा है, तो फिर भी वो मोटा हो रहा है। हाँ। तो आपने जो कैलोरीज़ ली हैं, उन्हें आपने बर्न करना है। अगर बंद आप ज़्यादा करना है। कैलोरीज़ ले रहे हैं और बर्न भी कर रहे हैं प्रॉपर्ली, तो फिर आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन आप काम कर नहीं रहे और इसके बावजूद भी जो थोड़ा बहुत भी खाते हैं, उससे भी आपको मोटापा होता जा रहा है। तो आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ही बढ़ानी पड़ेगी, दिस इज़ द हाँ। ओनली सॉल्यूशन। ऐसे और है। खाने में फिर आपको दूसरी लिपिड डाइट जो है, जो आपकी चर्बी, तेल, घी, मक्खन, फ्राइज, फ्राइज़, बर्गर, पिज्जा। बर्गर्स, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा, ये सारी चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगी। हम्म। प्रोटीन ना बढ़ाएँ, प्रोटीन से मोटापा नहीं होता, ठीक है। बल्कि आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, मसल स्ट्रेंथ के लिए अच्छी है। हम्म। ज़्यादा मोटापा जो है वो 2 चीज़ों से होता है, एक शुगर से और ख़ास तौर पे ये चीनी, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो तली चीज़ें हैं, फ्राइड ऑयली आइटम्स। प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, इनसे मोटापा ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को आप अगर कंट्रोल करें तो आप मोटापे के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। जी। आई होप आप लोगों को हमारे आज के इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो मिसकंसेप्शंस थी वो क्लियर हुई होंगी। आपसे हमारी मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।